तो हेलो, आज हम लोग देखेंगे कि कैंडल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कैंडल दो टाइप के होते हैं। एक होता है बाइंग का कैंडल, दूसरा होता है सेलिंग का कैंडल। तो इसी में आज हम लोग आगे चल के देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग बाइंग के कैंडल का पहले बात करें तो इसमें 3 कैंडल होते हैं मेन। ठीक है, 3 कैंडल्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है हैमर, जो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ठीक है, जिसको हम लोग, ये जो लाइन जैसा पार्ट है ना, इसको बोलते हैं विक। विक, ठीक है। और ये जो ग्रीन है, ये जो ग्रीन है यहाँ से यहाँ तक, बस इसको बोलते हैं हम लोग बॉडी। बॉडी हर एक कैंडल में अलग होते हैं, अलग अलग शेप के कैंडल्स होते हैं, तो ये बॉडी होते हैं। ठीक है, और इसमें अब हम लोग बात करें, अगर ये तो बॉडी और वीक हो गया, और इसमें यहाँ पे ओपन होता है कैंडल, यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे क्लोज है। ओपन यहाँ पे है, ओपन यहाँ पे है और क्लोज यहाँ पे है। ओपन क्लोज, सॉरी, ओपन यहाँ पे है और क्लोज यहाँ पे है। ओके, क्लोज। इसका मतलब आप पूछोगे कि क्या ओपन और क्लोज बता रहे हो। ये मैं बेसिक्स अभी बता रहा हूँ कैंडल्स के, फिर आगे चल के टाइप्स देखेंगे। तो मान लो ये हैमर है, हैमर, सॉरी मैंने नाम नहीं लिखा था इसका, हैमर है ये। अगर तो इसका ओपन मीन्स कि अगर कोई कैंडल ओपन होता है ना, मान लो इसको भी भूल जाओ आप, अगर नेक्स्ट ये कैंडल ओपन हुआ, पहले ये क्या हुआ, नीचे गया, तो जहाँ तक नीचे जाता है वहाँ तक इसके अंदर अंदर विक बनता है। विक मीन्स की शैडो, यहाँ तक गया और इसका क्या है, यहाँ तक फिर वापस आए, तो ये विक्स रह जाएंगे। ऐसा समझो कि ये इसका रास्ता है कि कैंडल कहाँ तक नीचे गया। तो अगर ओपन यहाँ पे है, यहाँ पे, तो अगर ये नीचे जाएगा ना तो रेड बनेगा ये पहले पूरा, फिर ये वापसी में जब आएगा तो विक बनता बनता ओपन प्राइस जो इसका यहाँ पे था, उसको जब तक ये ब्रेक करके फिर वापस ऊपर नहीं जाता तब तक ये रेड रहेगा। अब ओपन प्राइस यहाँ पे था इसका, तो इसको ये ब्रेक किया तो ये ऊपर तक जाएगा, ग्रीन रहेगा। ओपन प्राइस के ऊपर रहेगा मीन्स ओपन जहाँ पे कैंडल है उसके ऊपर, तो ये ग्रीन। तो मान लो यहाँ तक गया, तो अंदर अंदर विक भी बनता है यहाँ तक, बट यहाँ से फिर आके यहाँ पे क्लोज हो गया ये, तो क्लोज हो गया, बट ओपन प्राइस के ऊपर क्लोजिंग प्राइस है, जिस वजह से ये ग्रीन होगा। तो ये हो गया एक ओपन क्लोज हैमर का। ठीक है ना, जहाँ ये विक था और ये बॉडी था, हमने देखा अभी। ठीक है, अब हम लोग इसके स्ट्रेंथ का बात करते हैं। ठीक है ना, ये स्ट्रेंथ मीन्स इसका एक्यूरेसी कैसा है, कैसा कैंडल है ये। तो अगर हम लोग बात करें इसके एक्यूरेसी का या फिर स्ट्रेंथ का बोले, तो स्ट्रेंथ तो इसका स्ट्रेंथ 80 to 90% होता है। अब आप बोलोगे कि ये क्या होता है, तो ये होता है, आगे चल के हम लोग देखेंगे इसी प्लेलिस्ट में, कि अगर कोई भी बाइंग के लेवल पे हम लोग का ये कैंडल बनता है, लेवल पे अगर ये हैमर बनता है, तो एक्यूरेसी होता है कन्फर्मेशन कैंडल के वजह से हम लोग कंफर्म करते हैं ये कैंडल
बाइंग का कैंडल अगर बाइंग के लेवल पे ये बना तो नेक्स्ट कैंडल भी बाइंग जाएगा। तो ऐसा करके हम लोग यहाँ पे आगे बाइंग लेवल से यहाँ पे बाई करते हैं आरआर लगा के अपना कि हाँ भाई यहाँ से ये कंफर्म कर दिया है कि मेरे लेवल पे से ग्रीन एक हैमर बना है, तो जिससे कि कंफर्म है कि हाँ ये ऐसा होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, अब हम लोग देखेंगे अगला कैंडल। ठीक है, अगला कैंडल देखेंगे। ओके, अगला कैंडल अगला कैंडल है अपना माराबुजू। ठीक है ना, अगला कैंडल है माराबुजू। माराबुजू ये कैसा होता है? तो ये ऐसा होता है भाई, बाइंग का देख रहे हैं हम लोग पहले, तो ऐसा होगा बाइंग का कैंडल, बाइंग का माराबुजू कुछ ऐसा होगा, जिसमें सेम बॉडी आप लोग को पता है कि कहाँ होता है। तो बॉडी ये होता है, बॉडी यहाँ से यहाँ ग्रीन पोर्शन बॉडी हो गया, ये विक हो गया, वाइट कलर का जो है ये विक हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का विक हो गया। ठीक है, ये विक हो गया। ओके, इसका ओपन और क्लोज कहाँ होगा अगर बात करें तो इसका कहीं ओपन यहाँ हुआ होगा। ठीक है, पहले ये नीचे गया होगा तो नीचे इसका यहाँ से यहाँ तक लाइन रहा होगा। तो अब बताओ आप लोग, नीचे यहाँ से गया है, सॉरी, ओपन प्राइस अगर इसका यहाँ पे है, ओपन यहाँ है, इसका कहाँ है, यहाँ है ओपन। ठीक है, ओपन प्राइस यहाँ पे है, तो इसके नीचे गया, तो जब ओपन के नीचे जाता है ना तो वो रेड बनता है। यहाँ तक गया तो यहाँ के बाद फिर जब ये ऊपर आएगा तो यहाँ से बनेगा ग्रीन 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 ग्रीन, अंदर अंदर इसका विक भी आता है साथ में जगह जहाँ तक ये है। तो यहाँ तक अगर मान लो गया ये, तो अंदर अंदर विक भी यहाँ तक जाएगा, बट क्लोज होने से पहले ये यहीं पे आके क्लोज हो गया। तो ऐसा हो जाता है, और फिर क्या है, यहाँ पे ओपन और यहाँ पे क्लोज हो गया ये। ठीक है ना, क्लोज हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, क्लोज हो गया। अब हम लोग इसका आगे देखते हैं। ठीक, इसके आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब इसके स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, कि इसका स्ट्रेंथ क्या है। अब कोई भी एक लेवल है जहाँ पे अभी माराबुजू बनेगा, ऐसे शेप का माराबुजू होगा अगर, तो उसका स्ट्रेंथ क्या है लेवल पे, या एक्यूरेसी क्या है, या कन्फर्मेशन क्या है। कन्फर्मेशन क्या है, ये कन्फर्मेशन कैंडल्स में आते हैं, ये 3 लेवल पे यूज होते हैं। तो इसका कन्फर्मेशन है ना 90 to 100% है, 90 to 100% ये कंफर्म करता है ये। ओके, चलिए ये हो गया अपना माराबुजू। अब तीसरा कैंडल देखते हैं, तीसरा कैंडल। ठीक है ना, तीसरा कैंडल, तीसरा कैंडल है अपना डोजी। डोजी का कुछ ऐसा शेप होता है। ठीक है ना, डोजी का
ये हैमर के ही तरह का होता है, लेकिन हैमर कुछ ऊपर होता है। ये क्या होता है, इक्वल पार्ट्स पे होता है, इक्वल वीक होता है इसका, दोनों ऊपर का और ये दोनों इक्वल होते हैं इसमें, ठीक है ना। इसको बोलते हैं डोजी। बाइंग का है इसलिए ग्रीन है। इसमें क्या है, 50% एक्यूरेसी होता है। ये अगर कोई लेवल पे बने भी तो ना हम लोग बाई करते हैं ना हम लोग सेल करते हैं, ये मिडिल में क्लोज हो जाता है, जिस वजह से कुछ एक्यूरेसी नहीं बनता है। तो अगर ये कोई लेवल पे डोजी 2 कलर रेड हो या फिर ग्रीन हो, कोई मतलब नहीं है, ये ट्रेड ही नहीं करना है। ये अगर लेवल पे बने तो अपने को ट्रेड ही नहीं लेना है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बाद हम लोग देखेंगे सेलिंग के कैंडल्स। सेलिंग के कैंडल्स देखेंगे, जिसमें पहला होता है अपना, इसमें भी हैमर होता है, ठीक है ना। बट इसमें क्या होता है, एक तो रेड होगा और उल्टा होगा, इन्वर्टेड हैमर जिसको बोलते हैं। उसमें हैमर होता था, इसमें होता है इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। तो इसका भी ओपन हाई लो क्लोज सब वैसा है, बट इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसका ओपन होता है ऊपर जैसे उसमें होता था, यहाँ नीचे क्लोज, क्योंकि ओपन के नीचे क्लोज होगा, नीचे आकर के क्लोज होगा तब तो रेड होगा ना, मैंने बताया था उस टाइम वही सेम। तो ये हो गया इन्वर्टेड हैमर। ये अगर कोई लेवल पे, अगर मान लो ये सेलिंग लेवल है, फिर यहाँ पे बनता है और अपने को सेल करना है तो कंफर्म के लिए, तो ये राइट कैंडल है फॉर कंफर्मेशन, कंफर्म हो आप सेल करने के लिए। इसका एक्यूरेसी 80 to 90% होता है, ठीक है, 80 to 90%। अब हम लोग नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। ये ड्राइंग हटाना पड़ रहा है मुझे बार बार। चलो अब इसी में आ जाता है माराबूजू, इसमें भी रेड होता है माराबूजू, ठीक है ना। दूसरा कैंडल माराबूजू, माराबूजू कलर चेंज हो जाता है इसमें कैंडल का, बस हैमर जो है ना उल्टा होता है, बाकी सब सेम है। ये हो गया माराबूजू। इसका भी ओपन यहाँ पे होता है, क्लोज नीचे होता है, ये वीक होता है, आपको भी पता है, मैंने अभी पीछे बताया भी था, ठीक है। ये अगर कोई भी लेवल पे बनता है ना तो इसका एक्यूरेसी होता है 90 to 100%, 90 to 100% एक्यूरेसी होता है इसका, ठीक है ना। ये एकदम आप ठोक दो, अगर आपके सेलिंग लेवल पे आए तो आप सेल कर दो, ठीक है ना। अब तीसरा आता है ना, कौन सा कैंडल, बताओ। तीसरा आएगा वही अपना डोजी जो उसमें था, जिसमें कि ये इक्वल होता है इसके विक, ये विक जो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना। इसका भी ओपन होता है यहाँ पे, क्लोज होता है नीचे, क्योंकि
ओपन होते 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 ये नीचे आता है ना तो रेड होता है, अगर ओपन होके ये ऊपर जाता तो ग्रीन हैमर बन जाता। ठीक है, ये अगर कोई अपने सेलिंग लेवल पे बनता है, अगर सेम दोनों डोजी का वही है, अगर ये अपने किसी सेलिंग लेवल पे बने डोजी तो अपने को ना सेल करना है ना बाई करना है। अगर बाइंग के लेवल पे बनता था हम लोग नहीं करते थे, वैसे ही सेल पे इसका एक्यूरेसी 50% है। ये इंडिकेट नहीं करता कि अगला कैंडल कैसा बनेगा क्योंकि इसका मिडिल में क्लोज है। हैमर का क्या होता था, हल्का ऊपर क्लोज होता था, जिस वजह से हम लोग को पता चलता था हाँ ओपन होके नीचे जाके फिर ऊपर आया, ये अगला कैंडल ऊपर का बना सकता है। या नीचे का हैमर बनता था तो बताता था कि हाँ नीचे का अगला कैंडल बन सकता है, नेक्स्ट कैंडल विल बी ग्रीन और रेड, हम लोग को पता चलता था हैमर से। बट इसमें कुछ भी नहीं पता चलता है, जिस वजह से हम लोग इसमें भी ट्रेड नहीं लेते हैं। तो आज के लिए बस यही था कि कैंडल्स कैसे होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, तो बाइंग के भी 3 होते हैं, सेलिंग के भी 3 होते हैं, ऐसा हम लोग पढ़े मतलब जाने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नया कुछ आएगा। सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे वीडियो को, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।